एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3, जिसका टॉपिक है इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस फंक्शन। अब यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन कैसे लिखते हैं हम? मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू वेयर एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ x मिलेगा हमें। x अगर लेस देन 0 है तो माइनस एक्स। ये फंक्शंस जो है वो हम क्लास 11th में पढ़ते हुए आए हैं। अब सम फैक्ट्स अबाउट मॉड्यूलस फंक्शन। कुछ फैक्ट्स है मॉड्यूलस फंक्शन के। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर्स। फर्स्ट है मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मॉड्यूलस x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर इज आइदर पॉजिटिव और 0, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। मतलब मॉड से कोई भी वैल्यू अगर बाहर निकलती है तो वो हमें पॉजिटिव या फिर 0 आंसर देगी, कभी भी वो हमें नेगेटिव आंसर नहीं देती है। जैसे कि अगर मॉड्यूलस मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो क्या आएगा? 2 आएगा। अगर मॉड्यूलस -2 लिखा है तो भी क्या आएगा? 2 आएगा। कभी भी ये नेगेटिव आंसर नहीं देगी। अब सेकंड क्या है? मॉड्यूलस x इक्वल टू 0। अगर x 0 है तो मॉड्यूलस x भी क्या होगा? 0। अगर मॉड्यूलस x 0 है और x की वैल्यू 0 है तो ये 0 बाहर निकला तो ये 0 के इक्वल होगा। अब थर्ड है -x मॉड्यूलस में इक्वल x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर x की वैल्यू हमने -2 ली है तो मॉड्यूलस -2 इक्वल मॉड्यूलस 2। यहाँ पे इसे हमें शो करना है। मॉड्यूलस से -2 बाहर आएगा तो 2 आएगा और मॉड्यूलस से 2 बाहर आया तो 2, दोनों इक्वल। अब फोर्थ वाला है x इक्वल टू मॉड्यूलस x। x इक्वल होगा मॉड्यूलस x के जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और x लेस देन होगा मॉड्यूलस x के जब x लेस देन 0 होगा। फिफ्थ है मॉड्यूलस एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस x इंटू मॉड्यूलस y। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम x 2 ले लेते हैं और y -3, अब इसमें पुट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू -3 इक्वल मॉड्यूलस 2 इंटू मॉड्यूलस -3। 2 3 जा -6 इक्वल टू। अब यहाँ से मॉड्यूलस में से 2 निकलेगा तो 2 इंटू -3 बाहर निकलेगा मॉड से तो 3। यहाँ से -6 मॉड से बाहर निकलेगा तो 6 बचा इक्वल 2 3 जा 6। ये हो गया दोनों इक्वल। नेक्स्ट सिक्स दिया है मॉड्यूलस x अपॉन वाई इक्वल होगा मॉड्यूलस x अपॉन में मॉड्यूलस y। मतलब इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं जहां पर y कभी भी इक्वल 0 के नहीं होगा। आई होप इतना टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आगे का टॉपिक समझते हैं। सम फैक्ट्स अबाउट इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस। अब यहाँ पे बस हमें इनको पढ़ना है, क्वेश्चंस में इनको हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्या दिया है? मॉड्यूलस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस वाई। इसको हम सेपरेटली दोनों को लिख सकते हैं। वैसे सेकंड क्या है? x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस वाई। थर्ड है मॉड्यूलस x लेस देन मॉड्यूलस वाई। अब अगर दोनों तरफ मॉड्यूलस आए तो क्या करेंगे? मॉड्यूलस हटा के स्क्वायर लग जाता है। एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट है मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन मॉड्यूलस वाई, तो यहाँ क्या होगा? साइन ग्रेटर का ही होगा, मॉड्यूलस दोनों साइड हट के स्क्वायरिंग का। यहाँ पर फोर्थ है मॉड्यूलस एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस वाई। यहाँ पे साइन सेम रहेगा, मॉड्यूलस हट के क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। सिक्स्थ है मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस वाई, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने कवर करे। अब इसके आगे हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इसका फर्स्ट पार्ट है 3 मॉड्यूलस x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ पर मॉड्यूलस की वैल्यू x प्लस 3, यहाँ पर है लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पर -5 आएगा और यहाँ पर 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
x के साथ 3 की जो वैल्यू है उसको हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में -3, -5 -3 लेस देन इक्वल टू x प्लस 3 -3 लेस देन इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो जाएगा, -3 -5 -8 x लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हमारे पास x की जो रेंज है वो क्या है, ये -8 से 5, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है -8 से और 5 से लेस देन इक्वल टू है, मतलब यहाँ x जो है वो किसको बिलोंग करता है, -8 से 5, और ब्रैकेट कौन से लगेंगे, यहाँ पर 8 इंक्लूडेड है क्लोज ब्रैकेट, 5 इंक्लूडेड है क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट है मॉड्यूलस 3 - 5x लेस देन 7, सेम वैसे ही करना है, 3 - 5x और ये जो 7 है वो यहाँ पर -7 और लेस देन 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें x चाहिए, मतलब कि बाकी की वैल्यूज को हटाना है, तो पहले 3 प्लस का है तो पूरी इक्वेशन में -3, यहाँ पर -7 -3 लेस देन 3 - 3 - 5x लेस देन 7 - 3। अब 7 -7 -3 -10 लेस देन 3 से 3 कैंसिल, -5x लेस देन 7 - 3 4। अब पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10 लेस देन 5 से 5 कैंसिल, -x लेस देन 4 अपॉन में 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, होल इक्वेशन में -1 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 साइन चेंज, ये हो जाएगा x यहाँ पे साइन चेंज, और यहाँ पर -4 अपॉन में 5। अब x की जो रेंज है वो क्या है, -4 अपॉन 5 से 2, क्योंकि x लेस देन है 2 से और ग्रेटर देन है -4/5 से, तो x बिलोंग करेगा -4/5 से 2, और ब्रैकेट्स कौन से लगेंगे, ये इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू -3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1 को हमें हटाना है, तो -1 पूरी इक्वेशन में, -3 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -1। अब यहाँ पे -4 ग्रेटर देन इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल 2। अब यहाँ पे रेंज हमें दिख रही है -4 से 2, लेकिन यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं -4 2, अब यहाँ पर x जो है वो 2 से बड़ा है, मतलब इस साइड जा रहा है, और यहाँ पर x जो है वो -4 से छोटा है, मतलब इस साइड जा रहा है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x किसको बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे बनेगा -∞ से, ये जो है लेस देन है x, तो -∞ से -4, और ये इनफाइनाइट पे तो ओपन ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर -4 इंक्लूडेड है तो क्लोज ब्रैकेट। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से x जो है वो बड़ा है, मतलब इनफाइनाइट तक, 2 से इन्फिनिटी, इनफाइनाइट की जगह ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर 2 जो है इंक्लूडेड है, मतलब क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे यूनियन। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, ये हो जाएगा 2 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे -5। अब यहाँ से हमें पहले 2 हटाना है, तो पूरी इक्वेशन में -2 -5 -2, फिर 2 -2 -3x, फिर 5 -2, ये हो जाएगा -7 ग्रेटर देन इक्वल, 2 से 2 कैंसिल, -3x यहाँ पर 3। अब 3 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ताकि ये x बचे, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ -7/3 बचा, तो ये हो गया -7/3, ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा 1। अब x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो क्या करेंगे, -1 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7/3 साइन चेंज, x साइन चेंज -1। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो -1 7/3, अब
x जो है वो लेस देन है -1 से, मतलब इस साइड जाएगा, और x जो है वो ग्रेटर देन है 7/3 से, मतलब इस साइड जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर x ग्रेटर है 7/3 से, 7/3 से x ग्रेटर है मतलब इनफाइनाइट, और 7/3 इंक्लूडेड है, तो ये हो गया यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, और यूनियन यहाँ पे क्या होगा, -1 से छोटा, मतलब -∞ से -1, और -1 पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें 4 पार्ट्स थे। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। सॉल्व करना है हमें इनइक्वालिटीज को और रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 2x + 5 < 3। मॉड्यूलस में तो क्या करते हैं हम, 2x + 5 < 3, यहाँ पर -3। अब यहाँ पे हमें टर्म बस x बचानी है, तो पहले +5 है तो -5 कर देंगे पूरी इक्वेशन में, -3 - 5 < 2x + 5 -5, फिर 3 - 5, यहाँ हो जाएगा -8 <, यहाँ कैंसिल 2x, यहाँ पर -2। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -1। मतलब कि ये जो है वो -4 से 4 तक, -1 तक की रेंज है। अब नंबर लाइन पे इसको बनाते हैं। नंबर लाइन पे ये है -1 -4, तो -1 यहाँ आएगा, यहाँ -4 आएगा। अब -1 से ये छोटा है x, मतलब ∞ तक, और x बड़ा है -4 से, मतलब इनफाइनाइट तक। यहाँ पर हम देखते हैं तो -1 से छोटा मतलब इस साइड जाएगा, और -4 से बड़ा मतलब इस साइड जाएगा। तो दोनों के बीच में कॉमन क्या निकल रहा है, ये। तो 4 पे हम सर्कल लगाएंगे, -1 पे सर्कल लगाएंगे। अब इसको फिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। हमारे पास आंसर क्या आया, -4 से -1, -4 से -1, और इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 7 - 3x, यहाँ पर 8 और ये -8। अब 7 को हमें हटाना है, प्लस का 7 है तो -7 करेंगे। -8 - 7 < 7 - 7 - 3x, यहाँ पर 8 - 7, ये हो जाएगा -15, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, -3x, यहाँ पर 1। अब 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, 3 × 5 = 15, ये हो गया -x, ये 1/3। अब ये माइनस का x आ रहा है, मतलब पूरी इक्वेशन में -1 का मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5 > यहाँ पर x > 1/3 माइनस का। अब नंबर लाइन पे इसे बनाते, यहाँ ये नंबर लाइन, यहाँ पर आएगा -1/3, ये आएगा 5। अब x जो है वो ग्रेटर है -1/3 से, मतलब कि इस साइड जाएगा इनफाइनाइट तक, और 5 से लेस देन इक्वल है, मतलब -∞। अब यहाँ पे हम सर्कल बनाते, यहाँ पर ये इंक्लूडेड है, मतलब इस सर्कल को हम फिल कर देंगे, ये इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे हमें रेंज देखनी है कि कहाँ से कहाँ तक की होगी, तो x जो है वो ग्रेटर है -1/3 से, तो इस साइड जाएगा ये पूरा, और 5 से लेस है, मतलब ये इस साइड जाएगा। तो दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1/3 से 5, और ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है 3x + 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पर हो जाएगा -5। अब 2 को हमें रिमूव करना है, तो -5 - 2, 3x + 2 - 2, यहाँ पर 5 - 2, ये हो जाएगा -7, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 3x, ये बचा 3।
अब 3 से होल इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा 3 हटाने के लिए, तो ये हो गया -7/3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, x बचा, 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा। अब यहाँ पर रेंज जो है वो क्या है, -7/3 से 1। अब नंबर लाइन पे इसे चेक करते हैं। नंबर लाइन पे 1 है, -7/3 है, और अब x जो है वो ग्रेटर है 1 से, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, और x लेस है -7/3 से। तो यहाँ पे हम पहले सर्कल बनाते। अब यहाँ पर ये इंक्लूडेड है वैल्यू, मतलब इस सर्कल को फिल कर दो। अब 1 से बड़ा मतलब इस साइड जाएगा, -7/3 से छोटा है x मतलब इस साइड जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे इंटरवल्स क्या बनेंगे, -∞ से -7/3, और -7/3 इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर ओपन। अब 1 से इनफाइनाइट, मतलब 1 से इनफाइनाइट, यहाँ ओपन ब्रैकेट, ये 1 इंक्लूडेड है मतलब क्लोज ब्रैकेट, और ये हो गया यूनियन। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट का। अब फोर्थ सॉल्व करते हैं। फोर्थ में यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 को हम डिवाइड में ले जाएंगे। 5 - 2x 7 डिवाइडेड बाय 3। अब मॉड्यूलस ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 2x, यहाँ पर 7/3, यहाँ पर -7/3। अब हमें 5 को रिमूव करना है, तो बोथ साइड -5, -7/3 -5, 7 - 5 - 2x, 7/3 -5। एलसीएम लेंगे, -7, 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, -2x, यहाँ पर 7 - 5 3 जा 15 अपॉन में 3। 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 + 7 -22/3, ये हो जाएगा माइनस का 2x। यहाँ पर 7 - 15 -8/3। अब 2 से होल इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -22 अपॉन में 3 × 2, यहाँ पे -2x अपॉन में 2, यहाँ पे -8 अपॉन में 3 × 2, 2 4 जा 8, 2 11 टाइम, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची, -11 अपॉन में 3, यहाँ पर -x, यहाँ पर -4/3। अब माइनस का x आ रहा है, मतलब पूरी इक्वेशन में -1 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 11/3 साइन चेंज, x साइन चेंज 4/3। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते इसको, यहाँ पर 11/3 4/3, ये हो गया 4/3 11/3। अब x जो है वो 4/3 से छोटा है, मतलब माइनस इनफाइनाइट, और x जो है वो ग्रेटर देन है 11/3 से, मतलब इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ पे हम सर्कल बना देते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इन सर्कल्स को हम फिल नहीं करेंगे, इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट का साइन। अब ये 4/3 से बड़ा, 4/3 से छोटा है x की वैल्यू, मतलब इस साइड आएगी, और 11/3 से बड़ी है x की वैल्यू, मतलब इस साइड आएगी। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगेन सेम थर्ड पार्ट जैसा आंसर आएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, -∞ से 4/3, और ये बनेगा 11/3 से इनफाइनाइट। अब इन्फिनिटी की तरफ ओपन ब्रैकेट रहता है। अब यहाँ पर ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, तो दोनों में क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, और ये हो गया यूनियन। ये है हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। फर्स्ट पार्ट है 2 + 3x > 0। अब ग्रेटर देन 0 है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो कैसे करेंगे इसको, 2 + 3x यहाँ आ गया ग्रेटर देन 0, और सेकेंड कंडीशन बनेगी -2 + 3x > 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 उधर जाएगा तो 3x, ये -2 हो गया, x 3 से डिवाइड हो जाएगा -2/3। अब माइनस का साइन है x की टर्म में, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे -1 का, और साइन चेंज, ये हो जाएगा 2 + 3x < 0। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 2 गया तो 3x <-2, x हो जाएगा <-2/3, ये आ गया। अब यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर है -2/3 से, और यहाँ पे x जो है वो लेस है -2/3 से,
मतलब कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर ले से मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2/3, यहाँ पर x ग्रेटर है -2/3 से, मतलब -2/3 से इनफाइनाइट तक, और दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ओपन ब्रैकेट। तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रही है, कुछ जो हमने सम फैक्ट्स पढ़े थे उसमें से। यहाँ पे क्या दिया है, x लेस देन मॉड x। अब ये क्या होता है, x लेस देन 0। अब x क्या है हमारे पास, 8 प्लस 3x लेस देन 0। सॉल्व करेंगे, 3x लेस देन, ये हो जाएगा -8, x लेस देन -8/3। यहाँ पर x क्या है, लेस देन है, मतलब माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा x किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -8/3 और ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, मॉड 5x लेस देन मॉड्यूलस 10 - 5x। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, दोनों अगर मॉड में होते हैं और इनइक्वालिटी के साइन के साथ, तो क्या होता है, बोथ स्क्वायरिंग में आ जाते हैं और साइन सेम रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। यहाँ से 5 बाहर अगर होगा तो यहाँ से भी 5 कॉमन निकल सकता है। ये हो जाएगा 5 मॉड्यूलस x लेस देन 5। अब 5 2 जा 10 होता है माइनस x, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा, मॉड्यूलस x लेस देन 2 माइनस x। अब यहाँ पे मॉड्यूलस हटेगा तो क्या लगेगा, x² लेस देन y² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² लेस, ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, ये हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर। ये हो गया x² लेस देन, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², a² 2 2 जा 4 माइनस 2ab 2 2 जा 4 इंटू x 4x, b² x का स्क्वायर। अब x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, 0, यहाँ पर 4 माइनस 4x, ये नेगेटिव का, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ये हो जाएगा 4x लेस देन 4, x 4 डिवाइड में जाएगा तो ये बचा 1, मतलब 1 से x की वैल्यू छोटी है, मतलब माइनस इन्फिनिटी। तो ये x क्या आएगा, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1, और ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ये इंक्लूडेड नहीं है वैल्यू, मतलब ओपन ब्रैकेट। चलो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में भी सेम वही पैटर्न है, मॉड्यूलस x लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस y है, तो ये क्या हो जाएगा, x² लेस देन इक्वल टू y²। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर देते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² लेस देन इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 6x हम उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6x, ये 9, ये 4 इधर आ जाएगा, ये बचा 5 लेस देन इक्वल टू 10x। यहाँ पर 10 को हम डिवाइड में ले आएंगे, 5 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया x, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 1/2 से x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल है। इसका मतलब कि 1/2 से इनफाइनाइट, और साइन क्या लगेगा, इनफाइनाइट की तरफ ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर ये 1/2 इंक्लूडेड है, मतलब ये क्लोज ब्रैकेट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। हमने बेसिक से स्टार्ट करा था, उस पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।